समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद अबू आसिम आजमी जिंदाबाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नंबर पे जो बीजेपी आई है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आई और तीसरे नंबर पे 37 सीटें एक ही राज्य से समाजवादी पार्टी की चुन के आई है। और समाजवादी पार्टी के पूरे इतिहास में अब तक के अखिलेश यादव के नेतृत्व में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन जो की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, और मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि 37 सीटों में से 4 मुस्लिम खासदार समाजवादी पार्टी ने दिल्ली भेजी है। सबसे पहले रामपुर से जो एक हाफिज कुरान है मौलाना महमूद नदवी साहब को भेजे हैं समाजवादी पार्टी ने खासदार बना के। दूसरा मुख्तार अंसारी साहब के जो भाई है उनको अफजल अंसारी साहब को जो है गाजीपुर से खासदार बना के भेजी है। तीसरा इकरा हसन जो एक बैरिस्टर है, जो मुस्लिम क़यादत का बम मारते फिरते ना, हमारे पास बैरिस्टर है हमारे पास, वैसी इकरा हसन जो है समाजवादी पार्टी की सबसे यंगेस्ट लेडीज खासदार और बैरिस्टर समाजवादी पार्टी ने इतना कैराना से भेजी है। और जो है शफीकुल बर्क साहब के जो पोते हैं जियाउल बर्क साहब, उनको भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार, ये 4 जो मुस्लिम उम्मीदवार दिए गए थे समाजवादी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे चुन के आए और भारी बहुमत से चुन के आए हैं। और मैं ये एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार वैसे तो बन रही है, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े पद होंगे, ओहदे होंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार चलाई जाती है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साहब जो है राहुल गांधी जी के साथ मिलके सरकार बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही सरकार का गठन होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे रहेंगे। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी सर अभी थोड़ी देर पहले जो तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो तो एनडीए को समर्थन दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? नीतीश कुमार साहब बोलते हैं हमेशा कि मैं सबका हूँ, किंग मेकर बन के आ रहे थे। उनके बयानात हमेशा आप देखते होंगे, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं सबका हूँ, सबका में समझ जाइए आप, हर पार्टी के है वो। एक इशारा मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे उन्होंने वहाँ, कहीं ना कहीं उनके दिल में क्या है और दिखावा क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ मैं कि अखिलेश यादव साहब की जो नेतृत्व वाला हमारा समाजवादी पार्टी का ये था अलायंस था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस अलायंस ने बीजेपी को रोकने में कामयाब हुआ है। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर पार्टी बोलती है कि हमको भी हम बीजेपी को रोकेंगे, हम बीजेपी को रोकेंगे। सबसे बड़ा गठबंधन बना इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है तो कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी थी, जिसने 64 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे और जिसमें से 37 सीटें हमने जीत के आए और अलायंस के 44 सीटें हमारे पास है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी बनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने बीजेपी को रोकने में कामयाबी हासिल की। क्योंकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें थी लास्ट टाइम, उनको 80 पे से 33 सीटों पे ला दिया, तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के होगी। सर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट जो थे चंद्रकांत खैरे साहब, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर कल दिखाई दिए, और क्या खामियां रही जो कल हार गए? ये खामियां मैं बताऊंगा, चंद्रकांत खैरे साहब अगर हारे हैं तो नंदू कुमार घोड़ेले की वजह से, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर, नंदू कुमार घोड़ेले की वजह से चंद्रकांत खैरे साहब की हार हुई है। और दूसरी बात, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई, सीपीएम, इन सब ने जो वोट दिया है वो तो चंद्रकांत खैरे साहब को मिला है। चंद्रकांत खैरे साहब को जो हिंदुत्ववादी वोट था वो नहीं मिली, वो उन्हें लेने में नाकाम रहे। कहीं ना कहीं मुसलमानों ने तो वोट दिया है, जो मुसलमान कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, समाजवादी को वोट करते थे, वो मुसलमानों ने जो है चंद्रकांत खैरे साहब को, इंडिया अलायंस के और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को औरंगाबाद शहर के अंदर वोट दिया है। सर आने वाले वक्त में आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जो है तो बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगी? कि जिस तरह से उनके बयानात पिछले 5 साल में चल रहे थे, आपने देखा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी किसी ने
सिर्फ बीजेपी को रोका तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है और कोई दूसरी पार्टी आपको दिखते नजर नहीं आएंगी। पूरे राज्यों का आप दौरा कर लीजिए, पूरे जैसा महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर राष्ट्रवादी थी, कांग्रेस थी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे का गठ था, इन सबने मिलके, 3 पार्टियों ने मिलके बीजेपी को रोका। वैसा वाहिद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 88 सीटों की 80 सीटों का उत्तर प्रदेश का ये है पूरा खासदार का, सबने मिलके वहाँ कॉन्टेस्ट किया, मगर समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी थी जिसने बीजेपी को रोकने में कामयाबी हासिल की। सर अभी औरंगाबाद हाल ही में जो तो दो जोनों में मानी जा रही थी, चंद्रकांत खैरे महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट और दूसरे जो तो इम्तियाज अली MIM से, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो आके जो पीछे से आके जो थर्ड सर्वे में नहीं फर्स्ट पे आ गया, उनको कट्टर हिंदुत्व का वोट मिला है। घुमरे साहब जो उनके आए औरंगाबाद के, मैं मुबारकबाद दूंगा उनको, मगर उनको कट्टर हिंदुत्व का वोट मिला है, उन्हें सेकुलर वोट नहीं मिला। सेकुलर वोट जितना भी था वो चंद्रकांत खैरे साहब को मिला औरंगाबाद शहर के और जिले के अंदर। कल कहीं ना कहीं तो इम्तियाज अली साहब थोड़े भावुक हो गए थे, जज्बाती हो गए थे और जो हार का जो टिकट है तो उनके विरोधियों को दे रहे थे। देखिए मैं एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा इस मौके पे, क्योंकि आज हमने जश्न मनाया, खुशी का माहौल है, तो मेरे मुंह से भी निकल रहा है कि देखिए MIM ने उत्तर प्रदेश के अंदर जाके 100 सीटें लड़ाई थी लास्ट टाइम, और वो 100 सीटों में कई मुस्लिम उम्मीदवारों को हराए, तो वैसे ही उनको भी हार का सामना करना पड़ा। हार कबूल करना चाहिए, उनको रोके क्या फायदा। सर कहीं ना कहीं आज हैदराबाद से एक स्टेटमेंट आया असद अवीसी साहब का कि मैं तो संसद में चले गया लेकिन मेरा जो बाजू था एक बाजू नहीं रहा। आप बाजू बन के बैठिए ना, शफीकुल बर्क साहब के जो पोते हैं जियाउल बर्क साहब के साथ बैठिए, हमारे पास बैरिस्टर है इकरा हसन, उनके साथ बैठिए, आप उनका बाजू बनिए ना। आपका बाजू टूट गया, आप ये क्यों रोना रोते बैठे कि हमारा बाजू टूट गया, हमारा बाजू टूट गया। आप दूसरों का भी बाजू बनिए, आप हिंदुस्तान को मजबूत करिए, हिंदुस्तान के लोकशाही को और सेकुलरिज्म को मजबूत करिए। जो मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आए हैं, 25 मुस्लिम उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान से चुन के आए हुए हैं, आप उनको भी उनके बाजू बनिए, उनके सपोर्ट में खड़े रहिए आप। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोकने के वास्ते 2 बैरिस्टर काफ़ी रहेंगे पार्लियामेंट में। बीजेपी को रोकने के वास्ते सिर्फ अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव ही काफ़ी है, बस जिन्होंने रोक दी। चलिए सर, ओके। आपका नाम पोस्ट? मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी का औरंगाबाद अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ प्रदेश के महासचिव अब्दुल रऊफ साहब मौजूद है, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष मोइन फारूकी साहब मौजूद है, युवा के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे गंगापुर तालुके के अध्यक्ष मूसा साहब मौजूद है, विद्यार्थी के अध्यक्ष फैजुद्दीन सिद्दीकी है, औरंगाबाद के सचिव जो है हमारे सैयद मोहसिन भाई है, जलील भाई है, और भी काफ़ी सारे लोग थे। अभी महिला अध्यक्ष थे हमारे उनकी दुबे, काफ़ी जश्न मनाया, अन्य प्रकार को पकाए। ओके सर क्या कहेंगे, आज जो आप जश्न मना रहे हैं और उसकी खुशी का मौका क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज देश में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर ताकतें, तमाम वो सेकुलर मिजाज रखने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। और सबसे पहले अगर कोई मुबारक के काबिल है तो है इंडिया गठबंधन में खासतौर से अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, और महाराष्ट्र में आदरणीय शरद पवार साहब जी, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब जी। क्योंकि महाराष्ट्र में आप अगर देखते हैं 48 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट महाविकास आघाड़ी के इंडिया गठबंधन के सीटें आई है, जिसका श्रेय आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और तमाम वो सेकुलर ताकतें, तमाम सेकुलर पार्टियों को जाता है। जैसा कि अबू आसिम साहब ने महाराष्ट्र के अंदर बगैर किसी डिमांड के पूरे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, कहीं पर भी हमने कोई डिमांड नहीं की। हमारे सब कार्यकर्ता ने, हमने महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर इंडिया गठबंधन के सीटों को लाने के लिए काम किए है, और हमको बड़ी खुशी है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी तादाद में चुनकर गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज 37 सीट लेकर आज जो है तो संसद में पहुंची है, जिसमें कम उम्र 27 ईयर्स के है आदरणीय खासदार साहिबा इकरा हसन साहिबा और बैरिस्टर है। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो ये जीत का जश्न आज हम मना रहे हैं। सर आने वाले औरंगाबाद समय में जो है तो विधानसभा के इलेक्शन है अक्टूबर में, तो महाविकास से खड़े करेंगे या आप अपने पर्सनली भी खड़े करेंगे? अभी हमारी युति बरकरार है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे
जो हाईकमान का हमको आदेश आएगा वो उसका हम पालन करेंगे और हम हमारी तैयारी में लगे हुए हैं। कितने सीट कुछ ऐसा कुछ है इसका? अभी हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र में 25 से 30 सीट का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। देखते हैं आगे हमको जो हाईकमान का आदेश आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर शेख अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी। एक काम करो ये हार दोनों को बिना ये हार पूरा खत्म हो गए। अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अबू आसिम तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव हो, देश का नेता कैसा हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अखिलेश यादव अबू आसिम आजमी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबू आसिम आजमी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पटेल पीछे आना, पटेल वो एकदम बीच में एक दूसरे पिलाओ ना। अनवर का है क्या भैया हाँ इधर जाओ, इधर इधर। हाँ खिला झंडा लो, झंडा हाँ चलो। गुलाबी कागज है, कागज अरे 200 के 2.5 किलो है नहीं, पहले भगाया था
हो फैजल भाई सबको लगाए और को भी अकल एक फोटो लो एक मिनट